त्योहार हो या फिर घर पर कोई आने वाला हो तो ब्रेड से आप 2 रेसिपी बनाकर तैयार कीजिए, मिनटों में तैयार हो जाती है। तो इन ब्रेड से मैंने 2 रेसिपी तैयार की हैं, मीठी रेसिपी और नमकीन। तो आइए बिना किसी देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेजमिल चैनल। मैंने 13-14 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसका बारीक पाउडर बना लेना है। जैसे ब्रेड क्रम्स होता है, बस वही हमें चाहिए। ये लीजिए, ब्रेड भी हमने अच्छे से पीस लिए हैं और अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें सारा ब्रेड क्रम्स जो है हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं और इसे हम रखेंगे सीधा गैस पर। धीमी आंच पर इसे पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम पर करते हैं तो ये बिल्कुल मतलब जल जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से चलाते रहें, इसका कच्चापन हमें दूर करना है, बस इतना ही मैं इसे पकाऊंगी। तो जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अगर मैं इसी बर्तन में इसे छोड़ देती हूँ तो ये नीचे से सारा जल जाएगा, तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। और अब उसी बर्तन में मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की कटोरी चीनी की। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग चीनी एडजस्ट कर लीजिए, जितनी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उस हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ मैंने चीनी डालने के बाद उसे हल्के से पानी के छींटे दिए हैं, ताकि हमारी जो चीनी है अच्छे से कैरमलाइज़ हो जाए। और जब चीनी हमारी कैरमलाइज़ हो चुकी है तो हम यहाँ डालेंगे दूध। यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब दूध का इस्तेमाल किया है और एक अच्छा सा उबाल लगा लेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। और अब मैं सारे ब्रेड क्रम्स को यहाँ ऐड कर दूँगी। उसके बाद अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो ये जो मिठाई हम बनाएंगे बिना किसी घी के, बिना किसी खोए मावे के बनाने वाले हैं। और इससे आप देखेंगे, जब आप इसे बना के तैयार करेंगे, इसे टेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 कप के करीब मैंने यहाँ मिल्क पाउडर ऐड किया है और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब मैं इसे डो फॉर्म में आने तक चलाने वाली हूँ, ताकि ये पैन में ना लगे। और जब ये डो फॉर्म में आ जाए, केवल मैंने यहाँ 1 चम्मच घी डाला है और आप यहाँ देख सकते हैं ये इस तरीके से इकट्ठा होने लगा है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और कोई आप बर्तन या केक टिन ले लीजिए, उसे पहले से ग्रीस करके रखिएगा और सारा मिक्सचर यहाँ पर डाल देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये डो फॉर्म में बन गया है। तो इस स्टेज तक आपको इसे अच्छे से पकाना होगा। इस तरीके से आप सेट कर लीजिए इसे। और चम्मच चिपक रही है इसमें, तो मैंने थोड़ा सा घी और लगाया है और इस तरीके से इसे बिल्कुल स्मूथ कर लूँगी। अब आप चाहें तो इसके ऊपर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। मैंने थोड़े से मगज लिए हैं और थोड़े से मैंने बादाम काट के डाले हैं। तो इस तरीके से आप डेकोरेट कर लीजिए इसे। हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये निकले नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये लीजिए, अब हम इसे सेट करने के लिए या तो रूम टेम्परेचर पर रखेंगे या फिर आप रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में डाला है। तब तक नेक्स्ट हम रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ थोड़े से तेल में मैंने जीरा गरम किया है और थोड़े से लहसुन की कलियों को काट के ऐड किया है। अब मैं यहाँ कुछ मसाले डालूँगी, जैसे कि हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा हमने चाट मसाला ऐड किया है। लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। बिल्कुल गैस की फ्लेम लो रखिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना सारे मसाले जल जाएंगे। तो लो फ्लेम पर ही आप इन्हें भूनिएगा। मुझे लाल मिर्च कम लग रही हैं तो मैंने थोड़ी सी और ऐड की हैं। आप जिस हिसाब से खाना चाहते हैं, जैसा स्पाइसी पसंद करते हैं, उस हिसाब से डालिए। यहाँ मैंने डाला है मैगी पाउडर और थोड़ा सा हींग। इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे और आप यहाँ देखिए अच्छे से ये भून गए हैं। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे पहले ये भून जाते हैं। और अब हम यहाँ बॉईल किए हुए आलू डाल देते हैं। 6 से 7 आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं और इन्हें हम मिला देंगे। अब हम डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा आप वाइट नमक भी डाल सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ टेस्ट करके देख लीजिए, आपको कोई चीज़ कम लगती है उस हिसाब से डाल दीजिएगा। तो ये हमारा आलू का मसाला तैयार हो गया है। इसे रखेंगे एक अलग बर्तन में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जब तक हमारा आलू का मसाला ठंडा होता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया है, कसूरी मेथी डाल देंगे और कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है। तो यहाँ अब मैं थोड़ी लाल मिर्च डाल रही हूँ, केवल 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच जीरा डाला है। साबुत जीरे का मैंने इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला घोल हमें नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। ये रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनकी खास बात यह है, ये एक तो आराम से आप इन्हें बना सकते हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इनमें नहीं चाहिए। और ये देखिए यहाँ बेसन की कंसिस्टेंसी आप नोट कर लीजिए, इस तरीके की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इन्हें साइड से कट कर लेंगे। जो साइड वाला पार्ट है इसे निकाल देना है। और अब हम एक ब्रेड स्लाइस पे हरी चटनी की लेयर लगाएंगे। पतली सी हमें हरी चटनी फैला लेनी है। और दूसरे पे मैंने लगाई है टमाटो सॉस, आप और किसी सॉस का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से फैला देंगे और अब हम डालेंगे आलू वाला मसाला और इसे अच्छे तरीके से हम लगा देंगे और फिर इन्हें आपस में चिपका दीजिएगा। अब इन्हें लगाने के बाद हम इन्हें कट कर लेंगे। तो कट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से आप सारे ब्रेड्स तैयार कर लीजिए। बहुत आसान सा तरीका है, आप आसानी के साथ ये रेसिपी बना पाएंगे और वैसे भी झटपट बन के तैयार हो जाती है। आप आलू अगर आपको जल्दी है पहले से उबाल के रख लीजिएगा, सुबह आपको बनाने हैं शाम को आलू उबाल के रख लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप पहले से तैयार करते हैं तो सच में बहुत जल्दी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारे ब्रेड्स जो हैं बना के तैयार कर लिए हैं। अब आती है इन्हें तलने की बारी। तो तेल को अच्छा गर्म होने दीजिए। मैं हमेशा सरसों के तेल का यूज़ करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन्हें करेंगे डिप बेसन वाले घोल में और इस तरीके से फ्राई कर लीजिए। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। तो इस तरीके से जितने भी ब्रेड स्लाइस इसमें आते हैं उतने आप पैन में डाल दीजिए और इन्हें अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेकते रहिए। तो इस तरीके से सारे ब्रेड पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं और आप यहाँ देखिए इनमें बहुत ही प्यारा कलर आया है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप इन्हें कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। घर में गेस्ट आए हैं उनके लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, कभी भी आप बनाइए इन्हें। तो ये तैयार हो गए हैं मिनी ब्रेड पकौड़े। तो अभी मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ब्रेड पकौड़े हमारे बन चुके हैं और अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो मैंने इन्हें सर्व किया है हरी चटनी के साथ और साथ में रखी है टमाटो सॉस। हरी चटनी बनाई है घर पे, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इसे इस तरीके से एंजॉय कीजिए। और अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो मिठाई है वो तैयार हुई है कि नहीं। हमने नमकीन तो बना ली है। अब साइड से पहले किनारे आप निकाल लीजिए और उसके बाद 2 बार टैप करेंगे तो इस तरीके से ये निकल आएगा। बड़े आसानी के साथ आप इसे निकाल सकते हैं।
और अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे तो मिठाई भी तैयार हो जाएगी। जब आप ये मिठाई खाएंगे तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि किस चीज़ से बनाई है। सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिठाई बन के तैयार हुई है। तो इस तरीके से कभी भी आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय करें। साथ ही आज रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।